बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। आज मैंने आप लोग को पाइनएप्पल केक बनाना सिखाना है। तो ये मेरा उस टाइम पे 10K सब्सक्राइबर हो गए थे, तो मैंने इस पे लिख लिया था मेरे बच्चों के कहने पे। तो चलें स्टार्ट करते हैं। हमने पहले क्या करना है कि 3 अंडे लेने हैं और उनकी सफ़ेदी को और ज़र्दी को अलग अलग कर लेना है, क्योंकि हमें अच्छे तरीके से बीट करना है। तो हमने अंडे की सफ़ेदी और ज़र्दी को अलग अलग कर लिया, ये देखें। और 3 अंडे हैं, उसके हिसाब से मैं आपको मेजरमेंट बताऊंगी। अच्छा, मैंने फिर इसको जो है अच्छी तरीके से सफ़ेदी को पहले बीट किया। बिल्कुल जो है ये इतनी ज़्यादा अच्छी तरीके से बीट हो गई थी कि जब मैंने इसका प्याला उल्टा किया तो वो नहीं गिरी। फिर इसके अंदर मैंने 3 अंडे लिए हैं, तो 3 औंस पिसी हुई चीनी डाली और उसको भी बीट किया। जब उसको भी बीट कर लिया तो उसको भी देखें, मैंने इस तरह प्याला आपको दिखाती हूँ उल्टा करके। ये देखें, प्याला उल्टा किया, ये नहीं गिर रहा है। ये इसकी पहचान है कि आपने अच्छी तरीके से इसको बीट कर लिया और आपका केक बहुत अच्छा और फ्लफ़ी बनेगा। तो फिर अब हम इसके अंदर जो बाकी एग की ज़र्दी थी तीनों, वो इसमें हम शामिल करेंगे। इसको भी अच्छी तरीके से बीट करेंगे। बस हमें यही चीज़ें अच्छे तरीके से बीट करनी है। बाकी जब हम ड्राई इंग्रेडिएंट्स डालेंगे तो फिर हम इसको मशीन से नहीं बीट करेंगे, अपने हाथों से बीट करेंगे, हल्के बिल्कुल हाथों से। तो इस तरह हमने अच्छे तरीके से इसको तीनों चीज़ों को बीट कर लिया, सफ़ेदी, ज़र्दी और चीनी। देखें इस तरह का टेक्सचर बन जाता है। अब क्या करना है, हमने एक वो लेंगे हम नेट जाली लेंगे और फिर उस पे हमने जो है, जैसे हमने 3 अंडे लिए हैं, 3 हर चीज़ जो है ना 3 के हिसाब से मेजरमेंट होंगी। ये मैदा भी हमने 3 औंस ही लिया है, ये इसकी मेजरमेंट है। तो ये मैंने मैदा इसके अंदर डाला और आपको तो पता है छानने से जो है बेकिंग बहुत अच्छी होती है। तो फिर मैंने इसमें बेकिंग पाउडर डाला 1 टीस्पून। आपको अगर केक को बढ़ाना है तो इसी मेजरमेंट को आप डबल कर लें। तो देखें, ये मैंने इसमें डाला और फिर मेरे पास जो था एसेंस वनीला जो था वो पाउडर के उस पे था, तो मैंने पाउडर में डाला। आपके पास लिक्विड है तो आप लिक्विड भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैं ये इसमें डालूँगी और फिर इसको मैं छान लूँगी इस तरह तीनों चीज़ों को। बस यही इंग्रेडिएंट्स में डलते हैं, इसमें ऑयल नहीं डलता, मक्खन वगैरह कुछ भी नहीं डलता। और आप देखिएगा कितना ज़बरदस्त और स्पॉन्जी केक बनेगा और आपको पसंद आएगा। और अगर आप डाइट के से बनाना चाहते हैं तो वो तो बेस्ट है आपके लिए, क्योंकि आप ऐसे भी खा सकते हैं जो डाइट वाले हैं। तो बस हमने देखें बिल्कुल हल्के हाथ से जो है इन सब चीज़ों को बस मिक्स करना है, बहुत ज़्यादा बीट नहीं करना है। अगर बीट कर लेंगे बहुत ज़्यादा तो फिर हमारा केक जो है वो फूलेगा नहीं। तो ये हमने बीट कर लिया अच्छी तरीके से। फिर मैंने इसका मोल तैयार किया जो जिसमें मुझे बनाना था केक, उसमें मैंने ऑयल लगा लिया था। और फिर अब मैं ये देखें, ऐसा इसका टेक्सचर होना चाहिए, रिबन टेक्सचर। तो फिर मैंने इसमें इसको सब तमाम बैटर को इसमें डाला और मैं इसको ओवन में बेक करूँगी 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर। आप चाहें तो इसको पतीले में भी बना सकते हैं। पहले अच्छे तरीके से गर्म कर लें पतीले को और फिर उसके बाद मीडियम स्लो आंच पे पक सकता है ये मैंने टैप किया ताकि इसमें से सारी एयर निकल जाए। और फिर मैंने बेक करने के लिए इसको रख दिया था। और अब मैं आपको दिखाऊंगी बेक होने के बाद कैसा तैयार हुआ। ये देखें, इसका स्पॉन्ज देखें आप कितना सॉफ्ट है और आपको अंदाज़ा हो रहा होगा नाइफ़ की इससे कि कितना सॉफ्ट है। अब मैंने इसको जो है 2 पार्ट्स में काट लिया था और फिर
अब मैं इसकी गार्निशिंग करूँगी। तो मेरा उसी टाइम पे जो है 10K सब्सक्राइबर हुए थे, तो मेरे बच्चों ने इस पे 10K एक सब्सक्राइबर लिखवाया। तो पाइनएप्पल केक तो मैं ऐसे ही बना रही थी, इत्तफ़ाक़न ये ऐसा इवेंट आ गया तो मैंने ये भी डाल दिया, ये भी लिख लिया इस पे। तो ये मैंने पाइनएप्पल के टिन में जो पानी होता है वो मैं इसमें डालूँगी। आप चाहें तो इसको ठंडे पानी में चीनी को जो है वो मिक्स करके एक सिरप बना सकते हैं, वो भी डाल सकते हैं। मैंने इसमें ऐसे किया, पहले मैंने नीचे वाले पार्ट्स में इसमें जो है मैंने वो इसका सिरप डाला, क्योंकि अभी हम ऊपर वाले में नहीं डालेंगे, ऊपर में डालेंगे तो ये टूट के गिर जाएगा, इसलिए पहले नीचे डालेंगे बेस वाले पार्ट में, फिर उसके बाद ऊपर। ये मैंने सारे उसमें कर लिया ताकि इसकी सॉफ्टनेस आ जाएगी इससे और जूसी लगेगा आपका केक। ये मैं अब क्रीम डाल रही हूँ इसके ऊपर सेंटर में, इस तरह से ये मैंने सारी क्रीम डाल दी है इसमें, फ्रेश क्रीम थी। और अब मैं इसके अंदर जो है वो पाइनएप्पल के टिन्स के वो जो पाइनएप्पल के जो पीसेस हैं वो डालूँगी। मैंने टिन वाला यूज़ किया, आपके पास फ्रेश पाइनएप्पल हो तो वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से मैंने इसको लेवल में कर लिया क्रीम को, और अब मैं इसमें पाइनएप्पल के पीसेस डालूँगी। ये देखें, इस तरह करके जो है एक एक मैंने पाइनएप्पल्स के ये जो पीसेस हैं ये डाले हैं टिन वाले। और फिर उसके बाद जो मैं दूसरा पार्ट का केक जो है इसके ऊपर डाल दूँगी, और फिर अब इसके ऊपर दोबारा ये हमने सिरप डालना शुरू किया। अगर हम पहले इस पे डाल देते तो ये टूट जाता और वो हमारे से उठता नहीं और टूट के गिर जाता। तो ये स्टेप्स होते हैं जो कि आप फॉलो करें तो आपका केक भी बहुत अच्छा और मज़ेदार बनेगा। ये देखिए मैंने क्रीम लगा के, और ये साइडों पे मैंने पाइनएप्पल लगा दिया था, और फिर उस पे 10K लिखा, और साइड में इसमें जेली लगा के 10K लिख दिया था मेरे बच्चों ने। और ये बहुत ज़बरदस्त मज़ेदार केक बना था। आप भी बनाइएगा, आपका भी अच्छा बनेगा। बस मेरी रेसिपी को फॉलो करिएगा तो बिल्कुल वैसे ही बनेगा इंशाल्लाह आपका। और एक दफ़ा मेरे कहने से बना कर देखें, और चलें फिर इंशाल्लाह फिर नई रेसिपी के साथ आऊँगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।